आजू मरोड़ चंदा निचोड़। आप देखिए कि उड़ उड़ के ईडी और सीबीआई जिनके जिनके घर गई है, दफ्तर पे गई है, उन्होंने 18 लाख करोड़ रुपए की कमाई और उनसे 180 करोड़ रुपए का चंदा ले लिया है। ऐसे ऐसे कैसे कैसे जबरन चंदा निचोड़ा गया, चंदा लिया गया। और मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे, लिख लीजिए, कि 24 की कुर्सी से उतरते ही इंतजार कर रहा है उनका तिहाड़, उनका तिहाड़ इंतजार कर रहा है। और एक मोदी को, मोदी जी, हेलो हेलो मोदी जी, 400 सीट, 400 सीट, सुनो सुनो, 400 सीट। मोदी जी खुश हो जाते हैं। 56 इंच का सीट सही ना, तो उसमें 2 इंच और हवा भर जाती है। ये 56 इंच का गुब्बारा 58 इंच का हो जाता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं, जैसे 58 से थोड़ा बढ़ेगा गुब्बारा फट जाएगा, हवा निकल जाएगी और ईवीएम बोलेगी मैं तो जुमला बोल रही थी। बीजेपी के दफ्तर में 2 ही बात हो रही है, भर्ती या जेल, भर्ती या जेल। कौन कौन लोग आ रहे हैं, लुटेरे, लफंगे, दलाल, चोर, भ्रष्टाचारी, जिनके पीछे पता चल जाए ये सबसे बड़ा लुच्चा लफंगा है, उसके लिए बीजेपी के यहाँ दफ्तर में रेड कारपेट बिछ जाता है। ईडी चोरों को जो बीजेपी से नहाए वो कमल सा खिल जाए। ये ईडी इनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है, जो चोर लफंगे, इनकी फाइल कहाँ गुम हो जाती है? क्यों अजीत पवार को नहीं गिरफ्तार करती, जिसे मोदी घोषणा करके आए थे इससे बड़ा चोर, इससे बड़ा लुटेरा कोई नहीं है? क्यों नहीं गिरफ्तार करती? उसकी फाइल कहाँ चली जाती? उनकी ईडी ने अब तक 131 विपक्ष के लोगों पर ही कार्रवाई क्यों की है? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही ईडी अभी और रिमांड बढ़ाने की कोशिश में लगी है। हालांकि अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, क्या फैसला आता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इसके साथ जो सवाल खड़ा हो रहा है वो ये है कि सीएम केजरीवाल को अरेस्ट करना एक धोखा था या सही था। और उस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संदीप मिश्रा जी। क्या लगता है आपको, धोखा है, साजिश है या सही हुआ है? अभी खबर मिली है कि मेडिकल स्टोर के बाहर बहुत लंबी लंबी कतार लग गई है। सारे अंधभक्त मेडिकल स्टोर के बाहर खड़े हो गए हैं और दिल्ली से बरनौल गायब हो गई है। क्यों? क्योंकि अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि अब सीएम बने रहेंगे केजरीवाल। और सीएम अगर केजरीवाल, जेलदार केजरीवाल सीएम बने रहते हैं, जेल से भी वो प्रशासन चला रहे हैं, तो अंधभक्तों के लिए बड़ी बुरी खबर है। बरनौल की कमी हो रही है। कहाँ से लाएं, कहाँ से लाएं, कैसे वर्क फ्रॉम जेल होने वाला है? डेफिनेटली एक लोक नायक को, एक जननायक को, एक दिल्ली के अच्छे काम करने का वाले मुख्यमंत्री को ये अदालत ने जो मुहर लगाई है। इसके बाद कल ही मैंने कहा था कि अगर आप केजरीवाल को कैद करते हैं तो केजरीवाल को कैद नहीं कर रहे, दिल्ली के हक, अधिकार, हुकूक को भी कैद कर रहे हैं। केजरीवाल के कैद करने का मतलब पानी पे फर्क पड़ रहा है, बिजली पे फर्क पड़ेगा, बहनों की बसों पे फर्क पड़ेगा, शिक्षा पे फर्क पड़ेगा। अदालत ने उस बात को संज्ञान में लिया और अदालत ने कहा है कि अंधभक्तों इंतजार करो, केजरीवाल बने रहेंगे। ये अपने आप में बड़ी खबर है। और जाहिर तौर पर क्योंकि मैं इंडिया गठबंधन का सिपाही हूँ, मेरे नेता सबसे पहले लवली जी गए थे जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी, और सुभाष चोपड़ा साहब गए, संदीप दीक्षित जी गए, मेरे नायक, न्याय के मसीहा राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया और उनके घर मिलने गए। तो इस बात से एक बात की बड़ी खुशखबरी है कि अब दिल्ली में बरनौल बिकती रहेगी और केजरीवाल जेल से हस्ताक्षर करते रहेंगे। आपको हम बता दें तो दिल्ली के एलजी ने भी ये बयान दिया है कि दिल्ली की जनता को आश्वस्त करता हूं कि दिल्ली की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। तो ये फिर तो कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है, तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। फिर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि दिल्ली की जो सरकार है वो बर्खास्त किया जा सकता है। तय करें एलजी साहब की वो अदालत से बड़े हैं क्या? अदालत से बड़ा बोलने की हिम्मत किसी में है क्या? ये एलजी साहब को तय करना है। अदालत कहती है वो बने रहेंगे, एलजी साहब कहते हैं चलने नहीं देंगे, तो अदालत बड़ी है, एलजी का दफ्तर, ये तय करना होगा। यही तानाशाही है, इसी को तानाशाही कहते हैं कि जब अदालत से बड़ा होकर भी कोई ऊंचा बोलने लगे, नहीं चलने देंगे। हम तो अदालत को मानने वाले, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम सब ने तो यही कहा है, राहुल जी ने यही कहा है कि जीतेगा इंडिया और बचेगा संविधान। और ये लोग क्या कर रहे हैं, संविधान से ऊपर होके, न्यायपालिका से भी ऊपर होके बात कर रहे हैं। अब ईडी सीएम साहब के आगे हाजिरी लगाने जेल के बाहर जाया करेगी और बोलेगी मे आई कम इन सर। अब जेल केजरीवाल को भेज के ईडी भी जेल में हो गई, सीबीआई भी जेल में हो गई, और इनके सारे दफ्तर। और अंधभक्तों को तो कहना क्या, वो सींचेदार कपड़े पहन के घूमेंगे कि मैं भी कह दी, मैं भी कह दी, मैं भी कह दी। चिल्लाते रहो अंधभक्तों। आज अदालत ने फैसला दे दिया है कि आपकी अंधभक्ति से ऊपर संविधान की भक्ति है, राष्ट्र की भक्ति है, जनता की भक्ति है। और केजरीवाल को मिली ये छूट, केजरीवाल को मिली ये अदालत की मुहर, आपकी छाती पर एक कील है। जो कील आपने किसानों के लिए गाड़ी थी ना, अदालत ने आज आपकी छाती में गाड़ दी है।
लेकिन ये बात ये भी कही जा रही है कि एक के जो केजरीवाल जैसी बातें कर रहे हैं वो संभव नहीं है इस लोकतंत्र में, और ये गलत उदाहरण सेट होगा क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजा गया और एक भ्रष्टाचारी जेल से सरकार चलाएगा, ये उदाहरण हम सेट नहीं होने देंगे। ब्यूटी जी, दो बातें समझ लीजिए, आप पत्रकार हैं। एक तो आरोप है, और आरोप कुछ भी नहीं होता जब तक सजा नहीं हो जाए। दोषी नहीं है वो, आरोपी हैं। दूसरी बात, कौन कह रहा और कौन नहीं कह रहा इससे कोई मतलब नहीं रह गया जब अदालत कह रही है। तो अदालत का जब बयान आ गया, अदालत का जब आदेश आ गया, तो उसके बाद कौन, मैं, तू, ये, वो, तेरा, तीन, सब बजाएंगे बीन, अदालत की मोहर सबसे ऊपर। ये इसलिए उतना बोलना चाहिए जितने का मान रख पाओ। आज अदालत ने अपने स्वर्णिम फैसले में, अदालत ने अपने ऐतिहासिक फैसले में, अदालत ने अपने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले में ये बताया है कि जो कुछ भी है वो कानूनी है, और कानून के ऊपर न मैं हूँ, न सीएम है, न एलजी हैं, न कोई और है। अच्छा, ये सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि आपको क्या लगता है ये साजिश है या सही है, क्योंकि जनता दो गुटों में बटी हुई है। एक तरफ कही ये जा रही है कि 400 के पार के जो वादे थे उसके लिए रणनीति तैयार की गई थी और उसी का ये वो चीज़ है। दूसरी तरफ ये भी कही जा रही है कि भ्रष्टाचार के आरोप है और उसी आरोप में गिरफ्तार हुए। ये संयोग है, वह प्रयोग है कि आप एक वीडियो देख रहे होंगे कि एक केसरिया रंग की बनियान और हरे रंग का कच्छा पहने एथलीट दौड़ता है। वो दौड़ता और खुद ही पिस्टल उठाता है, 10 कदम दौड़ के ऐसे चलाता है, ढिचकिया, फिर वो कोई पीछे दौड़ता है उसके पैर में मारता है, ढिचकिया ढिचकिया, और कोई इधर उधर देखता है, ढिचकिया ढिचकिया ढिचकिया, और दौड़ के आती है विनिंग वाली पट्टी, उसके गले में लगा देते लोग। ऐसे ही मोदी जी दौड़ रहे। फर्स्ट आना चाहता हूँ इसलिए अकेला दौड़ूंगा, आसपास कोई नहीं दौड़े, मुझे फर्स्ट आना है, क्योंकि कोई भी हरा देगा उनके आगे। मोदी जी के आगे आज अगला अगर कोई लंगड़ा भी दौड़ेगा तो उन्हें हरा देगा। वो काम से इतने कमजोर हो चुके हैं, इसीलिए सबको ढिचकिया ढिचकिया ढिचकिया। हेमंत सोरेन को जेल, ढिचकिया, के कविता को जेल, ढिचकिया, केजरीवाल को जेल, ढिचकिया। लेकिन केजरीवाल वो दीवार है कि इसके बाद अब ईडी किसी और की गिरफ्तारी करने से पहले 100 बार सोचेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन तो कमजोर हो ही गई है कहीं ना कहीं। इंडिया गठबंधन कमजोर है ये? मैं कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन वो गठबंधन है जिसके नायक नेहरू जी थे, इंदिरा जी थी, सरदार पटेल रहे। आज के समय में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो चीजें निकल कर आ रही है, जो तैयारियां हैं बीजेपी की या आपकी, उससे इंडिया गठबंधन कमजोर हुई है कि नहीं? कुछ ही दिनों पहले आप लोग के खाते भी फ्रीज कर दिए गए थे। राहुल गांधी ने कहा कि हम 2 रुपये इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने एक नारा लिखा था कि घर बेच के लाएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। सिर्फ मैं ही घर नहीं बेचूंगा, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राहुल जी की आवाज पे अपना घर वर तन मन बेच देगा, और जरूरत पड़ी तो हम जैसे लोग अपनी किडनी भी बेच देंगे, लेकिन कांग्रेस को कहीं पैसे की कमी से हारने नहीं देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। ये राहुल जी की लड़ाई नहीं है, ये देश को न्याय की लड़ाई है, ये न्याय से बचाने की लड़ाई है। ये एक तरफ सुन लीजिए, बहुत बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से देने जा रहा हूं। लोकतंत्र वर्सेज एक तंत्र की लड़ाई है। लोकतंत्र जिसके नायक राहुल गांधी हैं, जहां न्याय है, और न्याय तंत्र जिसके मसीहा राहुल गांधी, और एक तंत्र जहां जुमलेबाज, झोलेबाज और चंदा चोर लोग हैं। एक तरफ लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले कौन है? पहलवान, किसान, जवान और हर वो परेशान जिसे मोदी सरकार ने लूटा है, कूटा है, पीटा है, जिसके सपनों को रौंदा है। और दूसरी तरफ न्याय की उम्मीद, न्याय के मसीहा राहुल गांधी हैं, जिनके लिए महिलाओं का आधी आबादी पूरा अधिकार देने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि पहली नौकरी पक्की होगी, जो कहते हैं 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे पहले कलम से, जो कहते हैं कर्मचारियों को पहले कलम से उनकी पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, जो न्याय के मसीहा बन के सामने हैं। बीजेपी को हराने के लिए अब किसी गठबंधन की जरूरत नहीं, जनता ही जाग चुकी है। ये चुनाव जनता बनाम जनता के जुमलेबाजों का है, जिन्होंने जनता के सपनों को लूटा है, जनता के सपनों को तार तार किया है, जनता के सपनों को रौंदा है। आज उनसे जनता बदला लेने को तैयार है और इंडिया जीतेगा, भारत मजबूत होगा, इंडिया जीतेगा। ये शुरुआत है। और अभी देखिए कि वरुण गांधी की टिकट काटने के बाद, आप ब्रिजभूषण की टिकट काटने के बाद, और अच्छी बात है ना, ब्रिजभूषण जिसके खिलाफ इतना प्रदर्शन हुआ था, आप लोग मांग कर रहे थे, उन्हें टिकट नहीं दिया गया, आपको तो खुश होना चाहिए। बहुत खुश हूँ मैं तो खुश हूँ कि कंगना रनौत को भी टिकट नहीं मिलना चाहिए था, जिसने शहीदों की शहादत का अपमान किया था। मैं तो खुश हूँ कि उसकी भी टिकट कटनी चाहिए। तो उसने बोला था 2014 में देश आज़ाद हुआ तो
भगत सिंह जी ने, सुखदेव जी ने, लाला लाजपत राय ने किस लिए फांसी खाई थी और किस लिए अपनी जान गंवाई थी। शहीदों का अपमान करने वाले लोग आज बीजेपी के पोस्टर बॉय, पोस्टर गर्ल बने हुए हैं। ये शर्म है। भगत सिंह का अपमान करने वाले, नेहरू का अपमान करने वाले, पटेल का अपमान करने वाले लोगों को आज नेता बना रही है बीजेपी। ये शर्म की बात है। मुझे खुशी तब और ज़्यादा होगी जब ऐसे शहीदों का अपमान करने वाले लोगों की भी टिकट कटेगी। मैं चाहता हूं कंगना रनौत जैसों की भी टिकट कटनी चाहिए। आप लोग भी तो संविधान का वो उल्लंघन करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं। बताइए, केजरीवाल को 9 बार ईडी का समन भेजा गया, उन्हें पहली बार में पेश हो जाना चाहिए। हर बार ना जाना ईडी को गुमराह कर रहा है, ये भी तो कानून की धज्जियां उड़ाना है। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मैं केजरीवाल का प्रवक्ता नहीं हूं। ठीक ना? गठबंधन में तो है, आपके नेता तो है। बात सुन लीजिए, मेरे नेता नहीं है, मेरे नेता राहुल गांधी हैं, लवली जी हैं। वो गठबंधन का एक हिस्सा है। ये जवाब केजरीवाल को देना चाहिए, केजरीवाल जी की पार्टी को देना चाहिए कि 9 सम्मन के बाद वो क्यों नहीं आए और क्यों नहीं गए। ये उनको बताने का फर्ज है। लेकिन मेरा बताने का इतना फर्ज है कि जब से चुनाव आया है करीब, मैं तो इतना ही कहूँगा, ऐसा पहली बार हुआ है 70-75 सालों में, और जेल जाने लगे हैं लोग चुनाव के बहारों में। बीजेपी के दफ्तर में 2 ही बात हो रही है, भर्ती या जेल, भर्ती या जेल। जिनको लोग चिमटे से छूना नहीं चाह रहे थे किसी दल, वो रेड्डी को माला पहना के मोदी अपने दल में ले आए। कौन कौन लोग आ रहे हैं, लुटेरे, लफंगे, दलाल, चोर, भ्रष्टाचारी, जिनके पीछे पता चल जाए ये सबसे बड़ा लुच्चा लफंगा है, उसके लिए बीजेपी के यहाँ दफ्तर में रेड कारपेट बिछ जाता है। क्यों डरे हुए हो साहब कि चोरों का जमावड़ा बन के, लुटेरों का जमावड़ा बन के 400 पार करोगे? सारे लुटेरे भर के 400 पार करोगे तो देश का क्या होगा? इसीलिए आज देश का कर्जा बढ़ गया है, गरीबी बढ़ गई, भुखमरी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। मोदी जी को ये समझ नहीं आ रहा कि रोजगार कहाँ दे। राहुल जी ने पूछा था ना, रोजगार आप दे सकते हो, कोई योजना है? आज सरकार का गजट आ गया है कि हम रोजगार देने की उनके पास कोई योजना नहीं है। राहुल की वही योजना कामयाब हो गई कि 30 लाख नौकरी हम देंगे, पहले इंटर्नशिप करेंगे, अप्रेंटिस करेंगे, स्किल डेवलप कराएंगे, पहली नौकरी पक्की नौकरी करेंगे। ये आज बात समझ आ रही है। अब जवान, किसान और बेरोजगार युवा सब अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सब न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और न्याय की लड़ाई लड़ने का नाम राहुल गांधी है, ये सबको पता है। बीजेपी कह रही है, या आप लोग लगातार मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आचार संहिता लगने के बाद जब वो उनकी सारी शक्तियां खत्म हो गई, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया। आप लोग बीजेपी को लगातार घेर रहे हैं। ईडी नारदा सारदा वालों को क्यों नहीं गिरफ्तार करती? ईडी हेमंत विश्व शर्मा को क्यों नहीं गिरफ्तार करती? ईडी जयपाल रेड्डी को क्यों नहीं गिरफ्तार करती? ईडी राणे को क्यों नहीं गिरफ्तार करती? ईडी चोरों को, जो बीजेपी से नहाए वो कमल सा खिल जाए, ये ईडी इनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? जो चोर लफंगे, इनकी फाइल कहाँ गुम हो जाती है? क्यों अजीत पवार को नहीं गिरफ्तार करती, जिसे मोदी घोषणा करके आए थे इससे बड़ा चोर, इससे बड़ा लुटेरा कोई नहीं है? क्यों नहीं गिरफ्तार करती? उसकी फाइल कहाँ चली जाती है? उनकी मिसेज की फाइल कहाँ चली जाती है? कहाँ चली जाती है छगन भुजबल की फाइल? ये बताएं ना लोग। ईडी ने अब तक 131 विपक्ष के लोगों पर ही कार्रवाई क्यों की है? और एक और बताऊं, ये बाजू मरोड़ चंदा निचोड़ जो पार्टी बीजेपी है, बाजू मरोड़ चंदा निचोड़, आप देखिए कि उड़ उड़ के ईडी और सीबीआई जिनके घर गई है, दफ्तर पे गई है, उन्होंने 18 करोड़ रुपए की कमाई और उनसे 180 करोड़ रुपए का चंदा ले लिया है। ऐसे कैसे जबरन चंदा निचोड़ा गया, चंदा लिया गया। सोचो कि इस कितनी बड़ी उगाही का एक गैंग बना था। ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सामने आएगा और मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे, लिख लीजिए, कि 24 की कुर्सी से उतरते ही इंतजार कर रहा है उनका तिहाड़। उनका तिहाड़ इंतजार कर रहा है। पहले ऐसे भेजेगा तिहाड़ उनको, तीसरी बार फिर वही आ रहे हैं, शपथ लेने की तैयारी हो रही है। ये तो ब्यूटी जी आप भविष्यवक्ता होंगी, आपके सपने में भी आता होगा ईवीएम। बीजेपी कार्यालय में 400 के पार और शपथ की तैयारी है। 2 ही लोगों के सपने में ईवीएम आती है और फोन करके बताती है। एक ब्यूटी गिरी को फोन करती है, हेलो ब्यूटी गिरी, मैं मोदी को 400 सीट देने जा रही हूँ। और एक मोदी को, मोदी जी हेलो मोदी जी, 400 सीट, सुनो 400 सीट। मोदी जी खुश हो जाते हैं। 56 इंच का सीट सही ना, उसमें 2 इंच और हवा भर जाती है। ये 56 इंच का गुब्बारा 58 इंच का हो जाता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं, जैसे 58 से थोड़ा बढ़ेगा गुब्बारा फट जाएगा, हवा निकल जाएगी और ईवीएम बोलेगी मैं तो जुमला बोल रही थी। मजाकिया अंदाज में बहुत बढ़िया से समझाया इन्होंने ईवीएम का किस्सा, और साथ ही साथ केजरीवाल के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, जो एक सवाल चल रहा है कि ये साजिश है या सही है, उस पर हमने बात की और इन्होंने तमाम चीज़ें कही। साथ में बताया कि अनभक्तों के लिए बरनौल बिकना शुरू हो चुका है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।